आर्या मैडम और इस स्टडी क्लब की मैनेजर हमारी एचओडी सज्जन मैडम, पॉलिटिकल साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूर्ण सिंह जी, डॉक्टर विजय प्रताप सिंह जी, डॉक्टर अक्षय राज जी और जंतु विज्ञान विभाग के कमलेश वर्मा। ये मतदाता जागरूकता दिवस 11वां मतदाता जागरूकता दिवस है। इससे पहले 10 बार हम इस जागरूकता दिवस को मना चुके हैं और ये दिन 25 जनवरी और जैसा मैडम ने पहले ही संकेत किया कई दिवस मनाए जाते हैं, तो आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है। क्योंकि टूरिज्म का पेपर हम पढ़ाते हैं, उसमें जब कभी क्लास होती थी तो क्लास में ही बच्चों को थोड़ा सा दो चार बच्चे एमए के आते हुए आज टूरिज्म डे में, तो पर्यटन दिवस भी है। तो आज का अगर आपने पत्रिका पढ़ा होगा तो उसमें गागरोन दुर्ग का एक फोटो बना करके लिखा कि भाई इतने 16,000 एक साल में पर्यटक देशी और 13 विदेशी पर्यटक आए, क्योंकि पर्यटन का भी बीज डालना है युवाओं में। और ये मतदाता जागरूकता का मामला बहुत आवश्यक होता जा रहा है। खूब सारे उदाहरण भी मिले कि एक वोट की कीमत कितनी है, तो कॉलेज के इलेक्शन में भी एक वोट की कीमत पहले देखी जा चुकी है और खूब सारा विवाद होने के बाद भी फैसला वही रहा कि भाई एक वोट आगे ठीक है। तो अभी पंचायत समिति के चुनाव हुए, अखलेरा पंचायत समिति में 12 तो पहले बराबर आ गए कांग्रेस और बीजेपी, और बाद में एक जो बची 23वीं सीट बची थी, उस 23वीं सीट पे जो दो लड़ रहे थे बराबर मत, ईवीएम में गिने के बराबर, अभी जस्ट हम काउंटिंग में थे बराबर मत, और साहब गोली डालने की स्थिति आई। गोली डालने का पहले नियम क्या ये बताओ साहब, ट्रेनिंग वाले, तो वहाँ तो पसीना निकल रहा था। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति थी कि बहुत टफ स्थिति, पूरी जान लगाता है लड़ने वाला आदमी। तो ऐसी स्थिति में अगर एक वोट और होता तो शायद मेरे ख्याल से प्रोसेस सरल हो जाता करने वालों के लिए। तो पूरे लोकतंत्र का मूलाधार हमारी निर्वाचन व्यवस्था होती है और उसका मूलाधार जो है चुनाव है, इलेक्शन है। उस इलेक्शन में जो कुछ होता है उसके रोकने के लिए पूरी ताकत झोंकता है देश, पूरा मतलब सी विजिल और कौन कौन से ऐप बनाए जाते हैं कि कोई ब्रेव घूस न दे सके, मतदाता को अनैतिक ढंग से प्रभावित न करे, प्रलोभन न दे, है ना, निर्भीक होकर के स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाए। किंतु युवाओं में जागरूकता की कमी लगातार अनुभव की जा रही है। चाहे वो छात्र संघ का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, 100% मतदान कहीं होता ही नहीं है। तो क्या ये आदर्श कल्पना कभी साकार होगी? मैडम ने अपने एक व्याख्यान में शहडोल का एग्जाम्पल दिया था, मुझे याद आ गया कि एक समय जागरूकता के स्तर देखिए, केरल में परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था, है ना, और शहडोल मध्य प्रदेश का जहाँ कुल मेरे ख्याल से 23% के करीब ही वोट पड़े, तो उसमें भी जो जीतेगा कितने का नेता हुआ? मान लो 2 लोग लड़े, 10-10, 12-12% मिले, तो कितने परसेंट का लीडर हुआ? 100 में से 10% का, और वो पूरे फैसला करेगा 100% का। तो लोकतंत्र में ये जो व्यवस्था है, निर्वाचन बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है और युवाओं की भागीदारी जरूर होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य भागीदारी किधर हो रही है कि हम बिना सोचे समझे कार्यकर्ता बन जाते हैं और कार्यकर्ता के रूप में जो छोटा सा मानदेय है वो लेकर के और जैसे भी उल्टे सीधे काम होता करने लग जाते हैं। तो हमें जागरूक होना है कि हम कम से कम कार्यकर्ता उसी के बने जिसको हमने विवेक के स्तर पर, जैसा मैडम ने कहा, अपनी आत्मा की आवाज़ पर जिसको हमने तौल लिया, जिसको हम पाते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लोकतंत्र का कल्याण करेगा, हमारे समाज का कल्याण करेगा, उसके कार्यकर्ता बने अगर आपको जरूरत पड़ती है। अन्यथा वोट देना ही अपने आप में बहुत है कि अपना आप वोट निश्चित समय पर अभिमत कराएं, मत अभिमत कर दें, तो मेरे ख्याल से फैसला हो जाएगा। और अब जब बात आ रहा है क्या, सिंगल वोटर मल्टी पोस्ट, ऐसी ईवीएम मशीन आने वाली है कि जिसमें एक ही मशीन से, सपोज कल्पना करें अगर वो कॉलेज में मशीन आ जाए तो एक ही मशीन में 4 पदों का चुनाव आप एक साथ कर सकेंगे, अर्थात अध्यक्ष से लेके और संयुक्त सचिव तक के 4 पद, महासचिव और आपका उपाध्यक्ष उसी एक ही मशीन में पड़ जाएंगे। तो इस तरह की मशीन आ चुकी है, किंतु अभी हमारे यहाँ जागरूकता लिटरेसी का अभाव है। उसमें हर उसके बाद उसको एंड का बटन दबाना है, तो मतदाता हो तो एक बार बटन दबाने में घबराता है गाँव में, तो कैसे उसको कहीं दोबारा क्षमा कोई जा नहीं सकता, गोपनीयता की स्थिति है। तो धीरे धीरे जब जागरूकता फैलेगी तो इस तरह का डर झिझक निकल जाएगा और जो विभिन्न प्रकार की
बातें आती हैं, अफवाहें आती हैं कि भाई मशीन में कोई गड़बड़ी की जा सकती है, गड़बड़ी होती है, तो उसको भी जागरूकता के साथ धीरे धीरे ठीक कर पाएंगे। चाहे वो तकनीकी जागरूकता हो या समाज की जागरूकता हो, तभी हम इन सब चीज़ों को मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि युवा के हाथ में समाज की कमान होती है, आने वाली कमान है। और भारत में तो कहते हैं सबसे ज़्यादा युवा मतदाता हैं। 2021 की जो 1 जनवरी को हमने पैमाना माना और मतदाता बनाने का अभी एक अभियान चल रहा है मतदाता जागरूकता के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बने और ई-एपिक जो अपना मतदाता पत्र है, पहचान पत्र है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति कर लें। ऐसी जागरूकता के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि मतदाता जागरूकता क्लब बनाए, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब, और वो हर कॉलेज में कहाँ बनेगा। तो फिलहाल तो अभी क्या कि भाई पहले प्रदेश स्तर पर बना, फिर जिला स्तर पर बना, फिर कॉलेजों में उसकी शाखाएं कोशिश की। तो उसमें है क्या कि हम कोशिश ये करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लोगों में इस संदर्भ में फैल सके। आज बहुत अच्छा आयोजन, स्टडी क्लब के जितना धन्यवाद दिया जाए कम है।